आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे षड चक्र के अंतर्गत अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तथा जो इड़ा पिंगला और सरस्वती जो नाड़ियाँ जो है इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देख रहे हैं हम कि डायग्राम में जो है ये जो षड चक्र में से कौन से चक्र कौन से स्थान पर होते हैं इसके विषय में इस डायग्राम में हमें दिख रहा है। और ये चक्र की रचना जो है किस प्रकार से होती है या उनका जो उसमें जो दल जो है किस प्रकार से होते हैं इसके विषय में इस डायग्राम में बतलाया गया है। ये तो सबसे ऊपर का जो है सहस्त्रार चक्र, बाद में उसके नीचे आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत और स्वादिष्ठान, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। तो इस प्रकार से जो है ये नीचे से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और ये दो दल वाला आज्ञा चक्र और ये सबसे ऊपर जो है वह सहस्त्रहार चक्र। तो इस प्रकार से ये चक्रों के विषय में है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि ये जो 6 चक्रों में से जो है मूलाधार कहाँ पर होता है, स्वादिष्ठान कहाँ पर होता है, मणिपुर कहाँ पर होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ये जो अनाहत चक्र जो है इस अनाहत चक्र के दलों के विषय में तथा उनमें कौन सी शक्तियाँ होती है या उस चक्र को जब हम ध्यान से एकाग्र करते हैं तो हमें कौन सी प्राप्तियाँ होती है। तो इस विषय में ये जो है ये अनाहत चक्र जो अभी हमने चित्र देखे थे अनाहत चक्र का, तो इस चक्र का जो अनाहत चक्र का जो स्थान जो है वह बतलाया कि हृदय प्रदेशे हृदय अनाहतम नाम चतुर्थ पंकज भवेत। ये शिव संहिता जो है इस शिव संहिता में ये आया है कि अनाहत चक्र जो होता है इसका जो स्थान जो है वह है हृदय प्रदेश। और ये जो हृदय प्रदेश जो है इस हृदय प्रदेश के स्थान पर 12 दलों वाला कमलवत अनाहत चक्र होता है। वैसे आयुर्वेद में कहाँ है पुंडरीकेन सदृश्यम स्यात् अधोमुखम। ये जो हृदय जो होता है ये कमल के कली के समान होता है। तो यहाँ पर जो है ये जो इस चक्र में जो है 12 दल बतलाए गए हैं। इसका जो वर्ण जो है वो अरुण वर्ण है, लोक है महा। इस चक्र में जो दल जो होते हैं उसमें कौन से अक्षर होते हैं तो क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, त और ठ। मतलब क से ठ तक के जो अक्षर जो होते हैं तो इस चक्र के दलों में होते हैं। इसका जो नाम तत्व जो है वह वायु है। हम देखते हैं कि हमारे हृदय में स्पंदन होते हैं, स्पंदन वायु के सिवाय नहीं होते। तत्व बीज जो है वो यह है। इस चक्र का जो बीज वाहन जो है वह है मृग। इसका जो गुण जो है वह है स्पर्श गुण। जैसे हम धड़कने जब देखते हैं तो स्पर्श करके देखते हैं, हमें वो अनुभूत होती है। ईशद देवता जो है वह है ईशाद इंद्र। देवता के विषय में बतलाया जाएंगे यहाँ पे रद्र
या शंकर जी और पार्वती का स्थान है, जिसे हम प्रकृति और पुरुष भी कहते हैं, चेतन और प्रकृति भी कहते हैं। इसके बाद में देव शक्ति जो है वह है काकिणी। इसका जो चक्र का जो यंत्र जो है वो षटकोण के समान होता है। इसका ज्ञानेंद्रिय जो है वह त्वक है और कर्मेंद्रिय जो है वह कर है। तो इस प्रकार से ये जो अनाहत चक्र जो है, इस अनाहत चक्र के विषय में बतलाया गया कि इस स्थान पर आघात के सिवाय भी ध्वनि निर्माण होता है। मतलब जब हम देखते हैं कि जब आघात होता है तो ही ध्वनि उत्पन्न होता है, मगर इस स्थान पर जो है आघात के सिवाय ध्वनि उत्पन्न होता है। इस कारण इसे अनाहत चक्र या अनाहत कहते हैं। इस चक्र के स्थान पर जो है मन का वास्तव्य अर्थात निवास होता है। इस स्थान पर प्राण का आगमन होने पर मन और प्राण की एकता से जो है लय अर्थात स्पंदन अर्थात एक प्रकार का आवाज निर्माण होता है, एक लय निर्माण होती है वहाँ पर। इस चक्र का ध्यान करने पर हृदय के कार्य जो है वो सुस्थिति में होते हैं, मतलब प्राकृत रूप से होते हैं। इस स्थान पर शिव पार्वती का अर्थात चेतना और प्रकृति का स्थान माना है। और यदि ये दोनों यदि एक रूप हो जाते हैं तो इस चक्र की जो स्थिति जो है या इस चक्र की जो गति जो है या इस चक्र की जो प्राप्ति जो है वो हमें योग्य रूप से होती है। और ये दोनों को एकत्रित रूप में रखने के लिए ही हम इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं या ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया है। अर्थात ये अनाहत चक्र का जो स्थान जो है, इस स्थान पर जब हम ध्यान करते हैं तो कार्य जो है, हृदय के कार्य जो है वह व्यवस्थित रूप से होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा हृदय यदि निर्मल है, प्राकृत है, तो हमारे शरीर के सभी कार्य भी जो है वह प्राकृत रूप से होते हैं। तो इतना इस अनाहत चक्र का महत्व है। इसके बाद में जो है वह है विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र के विषय में कहा गया है कि इसका जो स्थान जो है वह है कंठ प्रदेश में होता है। कंठ स्थानम स्थितम पक्ष्मम विशुद्ध नाम पंचमम। अर्थात जो पांचवा जो चक्र जो है वह है विशुद्ध चक्र, जिसका स्थान जो है वह कंठ बतलाया है, ये शिव संहिता में बतलाया है। और ये जो चक्र जो होता है इसमें 16 दल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती है या 16 नाड़ियाँ आती है। और इसका जो वर्ण जो है वह धूम्र वर्ण होता है। इसका जो लोक जो है वह जन लोक है। इस दल में जो अक्षर जो है ये होते अ, आ, ई, उ, रु, लु, ए, ऐ, ओ, औ, अहा। तो इस प्रकार से जो है ये 16 अक्षर जो है प्रत्येक जो दल के ऊपर होते हैं या 16 नाड़ियों से ये चक्र बना होता है। इसका जो नाम तत्व जो है वह आकाश तत्व बीज है। हाँ, इसका जो बीज वाहन जो है वह हस्ती हाथी। इसका जो गुण जो है वह शब्द गुण है। और इसकी जो देवता जो है वो पंचवक्त्र देवता है। देव शक्ति जो है वह शाकिनी है। इसका जो यंत्र जो है वह शून्य चक्र। और इसका जो ज्ञानेंद्रिय है वह कर्ण है। जैसे हम देखते जहाँ पे शब्द है वहाँ तो कर्ण का आना ही है, क्योंकि हमको शब्द का ज्ञान जो है वह कर्ण से ही होता है। और इसका जो कर्मेंद्रिय जो है वह है वागेंद्रिय। जब हम बोलते हैं तभी शब्द की उत्पत्ति होती है।
तो इस प्रकार से ये जो विशुद्ध चक्र जो है ये विशुद्ध चक्र के विषय में बतलाया गया है। अब इस चक्र की ध्यान साधना करने से, मतलब ध्यान केंद्रित करने से, हमारे कंठ की जो रक्त वाहिकाएं जो है, मातृका धमनी, कंठ नाड़ी जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके बाद में अन्न नलिका इसोफेगस, मुख, दंत और कंठ के साथ में ही आउटू ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड आदि अवयव के जो कार्य जो है वह सुचारू रूप से चलते हैं या होते हैं, जिससे शांत चित्त, उत्तम वक्ता अर्थात वक्तृत्व करने की जो शक्ति जो है वह मिलती है। हमने देखा है कि ये जो चक्र जो है, इस शब्द इसका विशेष गुण है, तो आवाज़ या जो वक्तृत्व जो है वह इस चक्र को नियंत्रित करने से या इस चक्र का ध्यान करने से प्राप्त होता है। चिरंजीवी, तेजस्वी, त्रैलोकदर्शी, ज्ञानवान और सर्वहितकारी, जिसमें इस चक्र को यदि हम अपने काबू में कर लेते हैं या इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, इसको हम नियंत्रित करते हैं, तो सभी हितकारी जो कार्य जो है ये होने लगते हैं। हम बोलते हैं कि हम ऐसा देखते हैं कि जिसकी बात यदि अच्छी है तो उसके जो कार्य जो है वह सभी ठीक तरह से होते हैं। तो ये सभी जो लाभ जो है यह विशुद्ध चक्र को जब हम नियंत्रित करते हैं तब हमें दिखाई देता है। तो ये जो है ये विशुद्ध चक्र के स्थान पर जो दल जो होते हैं वो दलों की स्थिति रहे, और इसमें जो है जो अक्षर जो है मूल अक्षर बतलाया है, इसमें जो दल बतलाया है उसमें कौन से अक्षर होते हैं, आ ई उ रू रू लू लू ए ऐ ओ औ अम आहा, ये जो हर एक दल के ऊपर ये अक्षर बतलाया है। तो इस प्रकार से इस जो चक्र की स्थिति होती है या इस चक्र के अंदर हमें ये दल और ये अक्षर दिखाई देते हैं। यह है विशुद्ध चक्र। इसके बाद का जो चक्र आता है वह है आज्ञा चक्र। तो ये जो आज्ञा चक्र जो है इसमें दो ही दल होते हैं। इस प्रकार से आज्ञा चक्र में दो ही दल होते हैं और इसका जो स्थान पर जो मूल अक्षर जो होता है वह है ओम, और जो दो दल होते हैं उसमें ह और क्ष, ये वहाँ पे अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आज्ञा चक्र है इसके विषय में, तो आज्ञा चक्र के विषय में कि इसका स्थान कहाँ पर होता है, तो आज्ञा नाम घोर मध्य द्विदलम चक्रमुक्तम चक्रमुक्तमम द्विदलम चक्रमुक्तमम, अर्थात ये दो दल वाला जो आज्ञा चक्र जो होता है वो दोनों भुवों के या भुवों के मध्य में होता है। और यही जो बात जो है वह शिव संहिता में भी बतलाई गई है। और इसमें कौन से दल होते हैं, ये ह और क्ष, ये दल वहाँ पे बतलाए हैं। तो ये दो दलों वाला जो है ये मध्य मस्तिष्क के पूर्व भाग में ये चक्र हमें बतलाया गया है, शास्त्र में बतलाया गया है। इसके दो दल होते हैं। इसका वर्ण जो होता है वह श्वेत वर्ण होता है। लोग इसका तप है, जब हम तप करते हैं या कोई साधना करते हैं तो जो इस चक्र के ऊपर ही हम ध्यान केंद्रित करते हैं या करने के लिए कहा गया है। इसके दल अक्षर जो है ह और क्ष, इसका तत्व नाम जो है महत, तत्व बीज जो है ओम, और बीज वाहन जो है वह है नाद, ब्रह्मनाद होता है। और इसका जो गुण जो है, गुण तो बतलाया नहीं है मगर ओंकार स्वरूप यहाँ से होने के कारण वहाँ पे शब्द का अस्तित्व रहता ही है।
और इसका जो देव जो है, देवता जो है वह है लिंग। बतलाया गया है कि इस चक्र का जो आकार जो होता है या यंत्र जो होता है वह लिंग के समान होता है। लिंग देवता बतलाई गई है और शक्ति जो देव शक्ति वह है हाकिनी, और यंत्र जो बतलाया गया है इसका लिंगाकार यंत्र बतलाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो आज्ञा चक्र जो है, इस आज्ञा चक्र में कितने दल होते, कौन से लोक का है, वर्ण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में बतलाया गया है। इस चक्र पर जो है ध्यान जब हम केंद्रित करते हैं तो चित्त की जो एकाग्रता जो है वह हो जाती है। बतलाया गया है कि ये जो ब्रेन का जो आगे का जो भाग जो है वहाँ पर जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो होता है, यदि वहाँ पर यदि चंचलता हो जाती है, ज़्यादा चंचलता हो जाती है, तो अंदर का जो वाइट मैटर जो है उसके कारण होता है, क्योंकि जो बाहर के जो ग्रे मैटर जो है वो ज़्यादा उद्दीपित होते हैं। इस कारण उसका जो कनेक्शन जो है जो वाइट मैटर से बनना होता है उसको कट कर देते हैं, ऐसा बतलाया गया है। तो चित्त की एकाग्रता होती है, वाक सिद्धि होती है। इस चक्र पर नियंत्रण होने पे सभी प्रकार की क्रियाएं जो है वहाँ नियंत्रित होती है। इसलिए बतलाया जाता है कि जब हम यदि विचलित है, यदि हमारा मन नहीं लग रहा है, यदि हम किस कारण से किसी तनाव में है, तो इस भ्रू मध्य में जो आज्ञा चक्र जो है इसके ऊपर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करें, जिससे मन की एकाग्रता होती है और सभी जो क्रियाएं जो है वह नियंत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये षट चक्रों के विषय में बतलाया गया है। अब इसके साथ में जो है जो इड़ा, पिंगला और सरस्वती जो नाड़ियाँ जो है इसका भी वर्णन आया है। तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना अर्थात सरस्वती, जो योग शास्त्र जो है इसमें असंख्य नाड़ियों का वर्णन आया है, परंतु इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना अर्थात सरस्वती का विशेष वर्णन जो है आया है और ये महत्वपूर्ण वर्णन है। इसमें सुषुम्ना जो है वह महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे ही जो है ये बाकी जो चक्र जो है वह बने होते हैं, या उस सुषुम्ना से जो नाड़ियाँ निकलती है उससे ही चक्र बने होते हैं। इड़ा, पिंगला जो है ये भी सुषुम्ना से ही निकलती है और इनका जो मिलन जो है इड़ा, पिंगला और सरस्वती का, ये अदृश्य है और बतलाया गया है कि ये मिलन जो होता है नासा मूल में होता है। तो पहले हम देखेंगे जो सुषुम्ना नाड़ी जो है ये अदृश्य है, जिसे सरस्वती कहते हैं। जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती ये जो नदियाँ जो है इसमें से जो सरस्वती जो है वह अदृश्य है, मगर दोनों का जब मिलन होता है वहाँ से वह निकलती है, ऐसा बतलाया गया है। तो ये अदृश्य जो है, जैसे हम देखते हैं कि हमें जो वर्टेब्रल कॉलम जो है उसके दोनों साइड में, दोनों बाजू में कुछ नाड़ियों की श्रृंखला दिखाई देती है। तो हमारे आचार्यों ने दो श्रृंखलाओं को इड़ा और पिंगला कहाँ होगा या उनको बतलाया है, मगर कार्य की दृष्टि से हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा अलग हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ये जो इड़ा और पिंगला जो नाड़ियाँ जो है वह सुषुम्ना से संलग्न होती है, मगर जो सुषुम्ना जो है मेरुदंड में होने के कारण या वर्टेब्रल कॉलम के अंदर होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देती। अधिकतर नाड़ियाँ का जो उद्गम जो है वह सुषुम्ना से है, उससे उसके ऊपरी सिरे पर जो है, सुषुम्ना के ऊपरी सिरे पर ये सहस्त्रहार चक्र जो है वो होता है। इसके बाद में ये इड़ा और पिंगला नाड़ियों के विषय में कहा गया कि इड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी। इड़ा, पिंगला ये जो नाड़ियाँ जो है
इनको नदियों की भी तुलना है, जैसे कहा है कि ईड़ा जो है वह गंगा है, पिंगला जो है वह यमुना है। तो ईड़ा जो है वह वाम और होती है, उसे वरना भी या गंगा कहते हैं। और ये चंद्र नाड़ी है, शीत होती है, चंद्र मतलब शीत। पिंगला जो है वो दक्षिण ओर होती है और इसे यमुना कहते हैं, ये उष्ण नाड़ी है। और नासा मूल में ईड़ा और पिंगला का संगम है, वर्णा और असी, वाराणसी, इस प्रकार से वर्णन शास्त्र में आया है। इन दोनों को संतुलित रखने के लिए नासापुट से जो हम श्वास लेते हैं, तो एक नासापुट से श्वास लेके दूसरे नासापुट से छोड़ते हैं और दूसरे से लेकर हम पहले से छोड़ते हैं, जिससे ये जो दोनों नाड़ियाँ जो है वह संतुलित रहती है, अर्थात हमारे शरीर का जो कार्य जो है वह मतलब ठीक तरह से सुरूप से होता है, अच्छी तरह से होता है। इस प्रकार से ये ईड़ा, पिंगला और सरस्वती का वर्णन आया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाम बाजू में ये जो दिख रही है ये ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा काली वाली दिख रही है, और ये इधर ये जो दिखा रहे हैं ये पिंगला। एक ईड़ा जो है ये चंद्र नाड़ी है। ध्यान में रखने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि स्टमक जो है वह आमाशय जो है वो कफ का स्थान है, कफ शीत होता है, तो वाम दिशा में ईड़ा है जो शीत नाड़ी है, और पिंगला उष्ण नाड़ी। हम देखते हैं कि दक्षिण साइड में हमारा यकृत होता है, रक्त का स्थान है, पित्त का स्थान है, तो ये पिंगला। तो इस प्रकार से हम इसमें कौन से गुण होते हैं ये हम इसकी तुलना हम कर सकते हैं या हम ध्यान में रख सकते हैं। और ये जो दोनों नाड़ियाँ जो है इसकी तुलना हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व बतलाई है उनके जो कर्म जो है, कार्य जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इससे हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से षटचक्र विवरण बतलाया गया है।